दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के पास, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में बताया जा रहा है कि 5 से 7 गाड़ियां जो हैं जलकर खाक हो गई हैं। वहीं एक शख्स जो है उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 6:55 पर यह धमाका हुआ। यह धमाका किस कारणवश हुआ यह अभी तक पता नहीं चल पाया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी, आप विजुअल्स में देख रहे होंगे, उन सभी गाड़ियों में कहीं ना कहीं ग्लास उसके टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके जो चिथड़े थे दूसरे गाड़ी के वो दूर तक फेंके गए हैं। तो ये ब्लास्ट जो है बताया जा रहा है कि बड़ा ब्लास्ट है, और ये किस कारण से हुआ है ये अभी पता नहीं लग पाया, क्योंकि जो दमकल अधिकारी हैं उनके पास ये फर्स्ट रिपोर्ट गई थी। पहला कॉल उन्हीं के पास गया था और फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें कॉल आया कि कार में ब्लास्ट हुआ है। आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियों को उस ब्लास्ट के बाद असर पड़ा है उन गाड़ियों पर। वही इसमें और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दिल्ली लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर जो 1 है उससे थोड़ी दूर पर ये गाड़ी खड़ी थी और इसमें ब्लास्ट हुआ है। शीशे टूट गए और जो इंटेंसिटी है ब्लास्ट की वो ज़्यादा लग रही है, और क्योंकि आग जिस तरह से लगा है वो बहुत ज़्यादा है। और 2 से 3 लोगों को बताया जा रहा है कि वो घायल हैं, उन्हें नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आज ही हमने खबर देखी थी कि किस तरह फरीदाबाद से बहुत सारे केमिकल्स पकड़ाए गए थे, 2 आतंकी पकड़ाए गए थे जिनके पास से ये सब चीज़ें मिली थी, और वो प्लान कर रहे थे इस तरह का कुछ ब्लास्ट करने का। लेकिन वहीं दिल्ली में कुछ ऐसी अगर अनहोनी होती है, अगर कोई इस तरह का ब्लास्ट होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है और अगर उसके साथ इन सब चीज़ों का कनेक्शन निकलता है, टेरर मॉडल या कुछ ऐसा, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल कर आई है। नॉर्मल ब्लास्ट भी हो सकता है, सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, जो गाड़ी में सीएनजी लगाते हैं बहुत लोग, वो ब्लास्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैप्स है, क्योंकि आए दिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के स्पेशल टीम, बहुत सारे जो अलग अलग जो टीम बनाई गई है, वो आए दिन किसी ना किसी टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एसटीएफ रेड कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेड कर रही है, और बहुत ही कहा जाता है कि चाक चौबंद है। लाल किले का जो एरिया है बहुत ही संवेदनशील एरिया, वहाँ हमेशा बहुत सारी पुलिस है, वहाँ चेकिंग्स बाकायदा बहुत जोरों शोरों पे होती रहती है, हमेशा बैरिकेडिंग है हर जगह। मतलब सिक्योरिटी लैब्स होना, अगर उस इलाके में ऐसा कुछ होता है, सिक्योरिटी लैब्स वाला आप कह सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा वाकया होता है तो दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है दिल्ली में तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि पूरे एनसीआर को बताऊंगा मैं आपको कि पूरे एनसीआर को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया एनसीआर में, और हर जगह जो बाकी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, नाकेबंदी और बाकी सब जगहों पर चेकिंग वगैरह हो रही है। आपको पता होगा दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। हालांकि दोनों घटनाओं में अभी आपस में कोई जोड़ना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों घटनाओं को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में पुलिस ने, वैसे गुजरात में भी आईएसआई के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद हमने देखा बेंगलुरु से एक वीडियो सामने आया था जिसमें आतंकी एक उसमें जेल में मोबाइल फोन चला रहा है। अब दिल्ली से ऐसी घटना, मतलब एक कार में ब्लास्ट होता है। अभी तक ब्लास्ट का कोई रीजन नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आसपास में अगर आप विजुअल्स में देख रहे होंगे तो वो जो आसपास का इलाका है वहां पूरी तरह से चितर बितर हो रखा है, और वहां जो कांच के टुकड़े हैं, ग्लास के टुकड़े हैं, वो दूर दूर तक फेंके हुए हैं। शीशे जो हैं बाकी गाड़ियों के वो टूट गए हैं। मतलब अगर जोरदार धमाका होता है तभी ऐसा होता है, नहीं तो अगर दूर खड़ी गाड़ियों पर असर नहीं होता अगर सिलेंडर ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट हो। लेकिन ये जल्दबाजी होगी अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। प्रॉपर पुलिस की जो इन्फॉर्मेशन आएगी, प्रॉपर फायर दमकल की जो इन्फॉर्मेशन आएगी, उसी के आधार पर मैं आपको आगे की रिपोर्ट दूंगा। लेकिन ग्राउंड पर बहुत सारे जो लोग हैं वो भी रिपोर्ट भेज रहे हैं, और हमारे संवाददाता ने खुद बताया कि क्या कुछ हुआ, एक बार उन्हें सुनते हैं। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया। इसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। जिस टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हमें बचने का चांस, ऐसा लगा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था।
घटना है यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितने? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। इतना जोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। वो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे, वो बता रहे हैं कि अभी जज करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी देखना होगा कि इस केस में या इस ब्लास्ट में कौन शामिल है, या ये सीएनजी ब्लास्ट है, ये कार में आग लग गई इस वजह से ब्लास्ट है, या ये बाकायदा प्लान ब्लास्ट है, ये बॉम्ब ब्लास्ट है। इस खबर पर हम जुड़े रहेंगे क्राइम तक पर। हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक लाते रहेंगे। रात भर जो भी अपडेट मिलेगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। क्राइम तक आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।